करने, शटर बंद 370 वाली जो तुम्हारी जो कॉमेडी है ना, कॉमेडी ये जो तुम वसूल कर रहे हो, तुम्हें ऊपर वाला फल देगा। तुम्हारे बच्चे जब तुमसे पूछेंगे ना अब्दुल, इनके जब बच्चे पूछेंगे ना कि 370 रुपए की बिरयानी पापा आपने सच में वसूल करी थी, तो पता वो क्या कहेंगे? हाँ बेटा मेरे से गलती हो गई थी और उसका नतीजा तू ही है। 370 बिरयानी नहीं, हम 400 की बिरयानी फ्री में खिला देंगे, लेकिन किसी से कोई गलत चीज वसूल नहीं करेंगे, चाहे वो वेज हो, आशीर्वाद लेंगे। हम लोग नॉनवेज वाले नहीं हैं। बात नहीं, नॉनवेज की बात नहीं करेंगे ना, हम नहीं करेंगे ना, वेज की बात, वेज वाला। तुम बेचो ना बेचो हमें कोई मतलब नहीं है। मगर सवाल है कि हिमांशु जांगड़ा जिस लड़की के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, वो सही है या गलत? वो देख रही होगी लड़की तो रो रही होगी जब वो बात कर रहा है। साले तुम्हारे लोगों को देख के ही गुस्सा आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। अब्दुल मेरी बात सुनो, गलत बोल रहे हैं नहीं, बहन बेटी किसी की गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। 370 रुपए की ये जो बात कर रहे हैं कि 300, एक बार बताओ, ये 370 रुपए खिलाने के बाद ये का वसूल करने की बात कर रहे हैं बे? अरे वसूलने के लिए तो वसूलने में धन्यवाद होता है, धन्यवाद बोल दो। 370 बोला जाता है, शुक्रिया बोलो। अब आपने क्या सिखाया है? नहीं हम धन्यवाद बोलते, शुक्रिया तुम बोलते हो। सूखा नहीं शुक्रिया, हम धन्यवाद बोलेंगे, शुक्रिया धन्यवाद बोलेंगे, शुक्रिया बोले। तो तेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। वैसे 370 के चक्कर में यहाँ पर थूक के तो तुम लोग दे रहे हो। यहाँ साला 370 रुपए का पड़ रहा है। कभी रसगुल्ले में तुम लोग पेशाब कर रहे हो, कभी साला तुम लोग जो है वो पन्नी में डाल रहे हो। अरे हमारी दुकानदारी चौक, धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलते तभी तुम्हारी दुकान नहीं, हमारी उपट हो गई। देखो अब ये देखो, ये पूरे दिन की हुई है। 300 पूरा ही नहीं, ये पूरे दिन बेच रहा हूँ बिरयानी। कम वक्त मेरे बिरयानी को बदनाम कर रहे हैं। बिरयानी का नाम क्या तुम्हारी? अरे मेरी तो अब्दुल बिरयानी है। कहाँ लगाता है भाई? मैं इधर पट्टी में लगाता हूँ, रोड के किनारे। कैसे घूमता है भाई? अरे तुम लोग के आपस के कॉमेडी के चक्कर में, गंदगी में ये हमारे बिरयानी को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? हमें उसका वो जांगड़ा का हिमांशु जांगड़ा। ये 370 की कौन बिरयानी बेच रहा है बताओ तो तनी। तुम कितने की बेचते हो? अरे मैं बिरयानी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बिरयानी एसोसिएशन, तुम्हारा नाम क्या? अब्दुल बिरयानी। अब्दुल बिरयानी। और ये क्या है? ये अब्दुल की बिरयानी के लिए मत बोलो। 300 बिरयानी 370 की कौन बेच रहा है? मोदी जी इतना महंगाई कब से कर दी कि 370 की बिरयानी? पहली बात तो ये है कि किसी बड़ी जगह जाकर वो कोई महंगी जगह जाकर खाता है। और दूसरी बात ये है कि बहन बेटी हमारा प्रोग्राम देखती है और ये 370 रुपए की बात कर रहा है, ये डार्क कॉमेडी पे बात कर रहा है। इससे पहले एक समय रहना था, इससे पहले एक वो इलाहाबादी था, क्या नाम था उसका। अब इससे पहले जितने भी लोग अश्लीलता परोसते हैं, पहले ये बॉलीवुड में परोसते हैं। कभी ये बीफ की बात करते हैं, कभी ये अश्लीलता की बात करते हैं। रहना है तुमने ढंग से नहीं रहना। अरे मैं तो देखो जी, मैं तो 300 योगी। अरे बॉलीवुड में नाम सुना है? बॉलीवुड में बोले तो एक ही है, योगी बादशाह बाबा। 370 की तो मैं ऐसे गरीबों की खिला देता हूँ बिरयानी। खिला देते हो? मैं अब्दुल हूँ, लेकिन 370 की कभी कभी मैं गरीबों को खिला देता हूँ। अश्लीलता कैसे परोस रहे हैं ये तुम जानो ना। ये डार्क कॉमेडी के नाम पे बहन बेटी क्या देखती है? कॉमेडी में हमारा बिरयानी क्यों बदनाम हो रहा है? तुम्हारी दुकानदारी खत्म हो गई। बिरयानी खाने नहीं आ रहा है। पत्रकार तुम भी बीच बीच में पूछो कुछ बारी बारी से। मेरा ये सवाल है कि हिमांशु जांगड़ा जिस लड़की के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, वो सही है या गलत? वो देख रही होगी लड़की तो रो रही होगी जब वो बात कर रहा है। साले तुम्हारे लोगों को देख के ही गुस्सा आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। अब्दुल मेरी बात सुनो, गलत बोल रहे हैं नहीं, बहन बेटी किसी की गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। 370 रुपए की ये जो बात कर रहे हैं कि 300, एक बार बताओ, ये 370 रुपए खिलाने के बाद ये का वसूल करने की बात कर रहे हैं बे? अरे वसूलने के लिए तो वसूलने में धन्यवाद होता है, धन्यवाद बोल दो। 370 बोला जाता है, शुक्रिया बोलो। अब आपने क्या सिखाया है? नहीं हम धन्यवाद बोलते, शुक्रिया तुम बोलते हो। सूखा नहीं शुक्रिया, हम धन्यवाद बोलेंगे, शुक्रिया धन्यवाद बोलेंगे, शुक्रिया बोले। तो तेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। वैसे 370 के चक्कर में यहाँ पर थूक के तो तुम लोग दे रहे हो। यहाँ साला 370 रुपए का पड़ रहा है। कभी रसगुल्ले में तुम लोग पेशाब कर रहे हो, कभी साला तुम लोग जो है वो पन्नी में डाल रहे हो। अरे हमारी दुकानदारी चौक, धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलते तभी तुम्हारी दुकान नहीं, हमारी उपट हो गई। देखो अब ये देखो, ये पूरे दिन की हुई है। अरे इसमें क्या है बताइए? वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन था प्रणीत मोरे, बिग बॉस में गया था, खूब नौटंकी की, खूब हंसाया लोगों को। में तो अश्लीलता परोसी जाती है। अगर जिगरा है तो आप इससे पूछ लो, ये भी कॉमेडियन है। अगर हम जाएंगे तो पूछो क्या कर देंगे। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो ना तारिक ना सुलवाई बलवंत राय बुलाओ। अब्दुल तेरे को क्या हो गया बे? ताली ताली ताली।
अब्दुल क्या होगा? अरे मेरे बिरयानी को बदनाम किया ये लोग, छोड़ेंगे नहीं इनको। अगर मैं बिग बॉस गया तो छतरी बांध दूंगा इनकी। हाँ, तुम तो अच्छे आदमी हो हैं? हाँ। अच्छा तुम मेरी तारीफ काहे करते हो दिल्ली की? अरे तुम अच्छा आदमी हो, अच्छा, मैं तुम ठीक बात बोलता सही हूँ। बोलते हो। तो तुम थूकने लोग वाले को आजकल- थूकने वाले बोलते हो, अब्दुल को अब्दुल बोलते हो, कलाम को कलाम बोलते हो, और कलाम को कसाब को- सलाम करते हो, और और कलाम- कसाब को तुम जो है कि ऐसे अरे तो भाई ऑडियंस ने बोला, तुम उसके ऊपर क्यों, मोरे के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? ऑडियंस आज की डेट में जब अश्लीलता परोसती है तो ऑडियंस क्या अपनी माँ बहन के आगे ऐसी बात बोलेगी? ऑडियंस अपनी माँ से पूछेगा, ऑडियंस अपनी बहन से बुलाओ को पूछेगा। बताओ, हमारा बिरयानी क्यों बदनाम हो रहा है बीच में? नहीं, प्रणीत मोरे को क्यों नहीं घेरे में लिया जाए? अगर मान लीजिए उसके शो में ये बात बोला ऑडियंस ने, हिमांशु ने, केस होना उसने चाहिए। अपलोड क्यों किया यूट्यूब पे? हाँ। किसी लड़की की बदतमीजी जब हो रही थी। वायरल होने के लिए आज हमारे बिरयानी की डिमांड बढ़ गई है। बिग बॉस मियां में खलीफा जांच के में लिए। आओ। अरे बिग बॉस में तो जांच में सुनो, आपका आ बिग जाएगा बॉस में तो वो भी जा रहे हैं जो कह ले हेलो। अरे हमको ट्रम्प फोन करे, 370 का बिरयानी कौन सा है अब्दुल? सही कह रहा है वो। हाँ। इसको ट्रम्प भी फोन करेगा, अभी इसको मेलोनी भी करेगी। 370 का बिरयानी भेजो। मेलोनी को भी मेलोनी जाना का भी आया। वो मेलोडी का है, Hex, मेलोडी Hex। मेलोडी का है। मेलोडी तो खत्म हो गया खा लिया। कि 370 का बिरयानी कौन तुम्हारी सा बेच रहे मेलोडी, तुम लोग? तुम्हारी मेलोडी ठीक है। फिर वही बात बोले हमारे बीच में बिरयानी का क्यों बदनाम कर रहे हो? चला क्या तुमने देखा? हाँ। भाई बात मुद्दे की क्या है, मेरी बात सुनो अब्दुल। तुम बिरयानी बेचो, तुम कुछ भी बेचो, मगर जिस तरीके से देश में अश्लीलता परोसी जाएगी तो क्या भारत का जो ये है अपना दूरसंचार विभाग है या भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी को इसमें एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चे सबके अच्छे हैं। अच्छे। मगर आने वाले टाइम पे जिस तरीके से इन्होंने अश्लील साइट को बंद करा हुआ है, हाँ। उसी तरीके से ये हाँ, असली 370 साइट बंद है, तब से हमको बहुत दिक्कत हो रहा ठीक है। है? अब्दुल अपने में आ गया, कह रहे जब से अश्लील साइट बंद है ना तब से इनको भी दिक्कत आ रही है। 4 पे ही अटके पड़े हैं। मेरा ये आप दोनों से सवाल है साहब हाँ। कि अगर मैं सीरियस पूछो। मैं आप लोगों से अगर कहीं आप लोगों से मिलता हूँ और आप लोगों को खाने पे इनवाइट करता हूँ, हाँ आप लोगों ने खाया, नहीं तो मेरे से तो मैंने कुछ- उसका पेमेंट किया। मेरे से तो क्या कुछ खिलाओगे? ना। मैंने उसका पेमेंट किया। पहले बताओ खिलाओगे क्या? कुछ मैं आपको वेज बिरयानी खिलाऊंगा। नहीं तो हम तो तुम वेज वसूल कैसे करोगे मेरे से? अगर मैं ये कहूंगा और सबके सामने जाके कि मैं वसूल करूंगा, वो लड़का इतनी भद्दी बात कर रहा था हाँ। कि मैं उसकी मैं ड्रॉप करने जाऊंगा तो मैं मैं वसूल कह नहीं सकता, मैं ये अरे, बात कह नहीं सकता। मेरे को पता है उसने बोला उसके मैं ड्रॉप कपड़े को करने खींच- जाऊंगा जी। मैं ड्रॉप करने जाऊंगा मगर मैं वसूल कैसे करूंगा? वो अश्लीलता बोल रहा है जी। मगर उसको ये पूछो कि तेरी माँ ने तेरी बहन ने, उसके लिए बोला हूँ, बाकी माँ बहन सबकी अच्छी है। इसको इसके परिवार ने, माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं? अगर आप किसी की बहन की इज्जत करोगे ना तो बुरा मत मानना, इसका मतलब आपके घर में भी बहन बेटी हमारे इज्जत तो से- 14 बच्चे, हमने अभी एक बच्चे को ऐसा बात नहीं बोला कि तुम्हारी बिरयानी वसूलना। कहाँ से आ गई यार? 370 रुपए की अरे अब्दुल। वहाँ पर लड़की ने भी तो बोला, वो भी तो मैटर लड़की वाली का भी ये मैटर है कि जिस तरीके से लड़की, क्या नाम था उसका? सरजिल सेजल पवार। सैजल पवार। सैजल पवार बोल रही है कि भैया मैं पोस्टमार्टम डॉक्टर की बात करती हूँ और मैं पुरुषों को देखती हूँ, ये वो बड़ा छोटा राम जाने क्या बोल रही है, अश्लीलता। यार ये देश हमारा किस दिशा में जा रहा है और उसके बाद वहाँ खड़े होके वो खुल के बता रही है और वो वीडियो दुनिया भर में वायरल है। तो वही तो कह मुझे रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, मुझे देख के शर्म आ रही है। हम लोग का भी चेक होगा अरे कहाँ? लेकिन लोगों को हंसाना गलत बात है क्या? ये लोग हंसाना? कॉमेडी कर रहे हैं, डार्क कॉमेडी बोलते हैं आने इसको। वाले टाइम पे ये लोग आकर बुरा मत मानना, यहीं पर अपना जिस तरीके से वो इंस्टाग्राम वाली जो सड़क के किनारे लेट के कहती है ना, बज रही मेरी अम्मा सुनर, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से अश्लीलता, आप बात करो धर्म की, आप बात करो। अब्दुल तुम कहे नाच रहे हो बे मेरे साथ? अरे मेरा खुल रहा है ना इसीलिए। यार एक ऐसा आदमी, बात चल रही 370 रुपए की। अश्लीलता इस देश में नहीं परोसी जाएगी, चाहे अब्दुल की दुकानदारी चले, चाहे अब्दुल की दुकान बंद हो, बिरयानी चले या ना चले, वेज बिरयानी हो, कौवा बिरयानी हो, 370 मुर्गा का बिरयानी दाल हो। चावल क्यों नहीं हुआ? बिरयानी क्यों हुआ? बिरयानी इसलिए हुआ है कि ये लोग जो अश्लीलता परोस रहे हैं, इनकी हाँ। दुकानदारी बंद होनी चाहिए रतनवा। हाँ, और उर्फ अब्दुल पर ये है कि वो सर्जल जैसी लड़की अगर है भाई गलत है। तो हो सकता है ऐसी लड़की के लिए बोला उसने कि वसूलूंगा मैं, तब क्या अरे यार वो 3-4 महीने पुरानी बात भी जो दोबारा उठ गई, मैंने एक ही चीज देखी है। अरे वही बोल रहा हूँ, 3-4 महीने पहले वाली बात देखी। ठीक है वो लड़के ने जो बोला उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को जेल में भी डालना चाहिए 2-4 दिन के लिए। मगर जब कोई महिला बोलती है तो उसको इग्नोर किया जाता है, मगर जब कोई बात पुरुष बोलता है तो उस बात को लोग इतना सीरियस जो है क्यों ले लेते हैं? जितना कानून महिला का होता है उतना ही कानून पुरुष का क्यों नहीं होता है? अगर राजा रघुवंशी की मृत्यु के बाद, मैं एक बात कर रहा हूँ, जब राजा रघुवंशी के लिए वही कानून है और सोनम रघुवंशी के लिए वही कानून है, तो सोनम रघुवंशी की जमानत क्यों हो गई राजा रघुवंशी की डेथ के बाद?
इसीलिए देश का जो लचीला कानून है, अगर उस महिला ने बोला कि जी हमने बूढ़ा जवान देखा और हमने उनका ये सब साइज देखा बड़ी अश्लील प्राइवेट पार्ट्स का साइज गलत बोला, तो यही बात अगर कोई पुरुष बोलेगा तो उसको राह चलते लोग पेलना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। सेम पीड़ित पुरुष है, मतलब कहने का मतलब अब यहाँ गलत तो गलत है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर अब्दुल की बिरयानी की दुकानदारी में फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है ना, फर्क पड़ रहा है, घूम रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारे कॉमेडियन थे, समय रैना हो गए, जो है रणबीर अलाहाबाद, सबकी ठटरी बन गई है। इनके शो में भी हमने देखा कि कुछ अश्लीलता पहले और अब में इनका देखा है आपने टीआरपी कितनी डाउन है। आज सच बताना, अपने दिल पे हाथ रखना, इनकी टीआरपी खत्म हो गई है। अब इनको कोई देखना नहीं चाह रहा। आज एक बात बताओ, अगर ये अब्दुल बिरयानी वाला थूकना शुरू कर दे या कोई इसको रंगे हाथों पकड़ ले, जो पिछली बार आपने देखा कि ऐसे नान वाली वीडियो आ गई, एक जगह बिरयानी वाली आ गई, एक जगह फलों में नाले वाली आ गई, तो आपको लगता है ऐसे लोगों की दुकानदारी चलेगी? थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है। अगर मोदी जी इसमें लगाम नहीं लगाएंगे, आने वाले दोबारा मतलब दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, योगी जी ऐसी चीजों में देश में लगाम लगाएंगे। कॉमेडी तो आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी लोगों को हंसा रहे हैं, अश्लीलता नहीं करते, पॉलिटिकली हंसा रहे हैं। अश्लीलता नहीं करते आप अश्लीलता क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं बोला, बिल्कुल नहीं, नहीं, हमको अश्लीलता करके हंसाना नहीं है। अच्छा। परी हुई लकड़ी नहीं लेना है। हम खुश हैं, इसी में खुश है। साफ सुथरी कॉमेडी, माँ बहनों की इज्जत की सम्मान, जब सम्मान दोगे तो सम्मान जब ये मिलेगा। विधानसभा जाता है, जब ये लोकसभा जाता है, जब वहाँ चाय पीता है, जब ये दिल्ली विधानसभा में जाकर चाय पीता है, तो कम से कम लोग इसके पीछे डंडा और झाड़ू लेके तो नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि कॉमेडी करता है, डबल मीनिंग में करता है, किसी की माँ बहन को हर्ट नहीं करता। मगर मुझे एक बात तो बताओ आप, जिस तरीके से ये व्यक्ति ओपन स्टेज में इधर की तरफ माताएं बहनी है, इधर की तरफ लड़कियां बैठी है, इधर की तरफ जो है वो पुरुष बैठे हैं, सपोज करो, और वो सारे जने देख रहे हैं, और देखने के बाद डबल मीनिंग में जो है तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब अपनी माँ बहन को ये दिखा रहे हैं कि हम ये सपोर्ट करते हैं। वो क्या रहा है, कुणाल कामरा हो ये नहीं हो रहा, वो तुमने देखा नहीं, दूसरे ये कहा था मुंह से उल्टी करता है, ये मतलब गंद करता है, और ये बोला देखी थी वो पिक्चर, सॉरी वो वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा था कि भैया मैं अपने माता पिता को ऐसे करता हुआ देखूंगा, वैसे करता हुआ देखूंगा। हालांकि हम नहीं बोल पाए इलाहाबादी, आपको पता है उसकी क्या औकात रहेगी 2 करोड़ के व्यक्ति की। आप यही कहना चाहता हूं कि भैया सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन बनाओ। मगर ये जिस जैसे समय रहना है, जिस समय जैसे ये इलाहाबादिया है, और ये तुम्हारा क्या नाम बताया, जांगड़, हिमांशु जांगड़ा, और एक वो मोरे, परनीत मोरे, इन लोगों को, और ये उर्फी जावेद को, भाई हम लोगों को तो पोस्ट दिख जाती है, हम कौन सा खोल के देखते हैं। जब उर्फी जावेद कोई ऐसी फोटो डालती है तो हम लोग ये कहते हैं कि पहना क्या है। हम यही बताना चाहते हैं लोगों को, पहना क्या है। मगर हम ये कहना चाहते हैं साथ के साथ कि अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। आने वाले 20 सालों में जापान, अपना बिरयानी का चाइना, हाँ एक मिनट रुक जाओ, फिर तुम अपनी दुकानदारी भी कर लेना। अब और 370 रुपये वाली बात भी करेंगे लास्ट। चाइना, जापान, ब्रिटेन, इटली, भारत की जो सभ्यता है ना, संस्कृति है, उसको वर्ल्ड सलाम करता है। बाहर के देश के लोग आते हैं, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो कनाट प्लेस में एक लड़की थी जिसको लड़कियों ने धक्के मार के भगाया, एक पान बेच रही है। इस देश में अगर वायरल होना है, और तुम लोगों ने साले कुछ फालतू लिखा तो पहले सुन लो, अगर इस देश में वायरल होना है तो मैं तुम्हें एक ही बात बता रहा हूँ वायरल होने का तरीका। तुम अपनी फोटो जो है ना, तुम्हारी बहन लगे वो मियाँ खलीफा, तुम जाके फोटो खिंचवाओ उसके साथ, रातों रात वायरल हो जाओगे। तुम अपनी मियाँ खलीफा सनी लियोनी के साथ फोटो खींचो, वायरल करो। मगर जिस तरीके से अब्दुल, एक बार इनको कान खोल के समझा दे, कान खोल के 370 रुपए की बिरयानी हो या 70 की हो, पहले सुन लो, चाहे 50 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो, मगर हम उसके एवज में किसी को बिरयानी खिलाकर किसी उससे कोई गलत चीज की मांग नहीं करेंगे, ना हम वसूल करेंगे। बोल दो, 370 बिरयानी नहीं, हम 400 की बिरयानी फ्री में खिला देंगे, मगर लेकिन किसी से कोई गलत चीज वसूल नहीं करेंगे, चाहे वो वेज हो, आशीर्वाद लेंगे। हम लोग नॉनवेज वाले नहीं हैं, बात नहीं नॉनवेज की बात नहीं करेंगे ना, हम नहीं करेंगे ना, वेज की बात, वेज वाला। तुम बेचो ना बेचो हमें कोई मतलब नहीं है, मगर गौ माता की जय बोलना पड़ेगा, गौ माता की जय। एक आखिरी सवाल है, क्या इस देश में कॉमेडी के नाम पे नहीं युवाओं को, जेनजी जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, जेनजी को बर्बाद कर रहे हैं। अब तो फोन में लोगों की रिकॉर्डिंग करनी से अगर तुम चेक कर लोगे ना, बुरा मत मानना, तो रात रात भर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी की बहन बेटी का नाम नहीं ले रहा, पहले सुन लो रे तुम लोग, रात को भगवान ना करे अश्लील बातें, सबकी नहीं कर रहा मैं, अश्लील बातों की भरमार है। और ये वीडियो कॉलिंग अगर तुम बंद करा दो तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब 10 दिन में खेला हो जाएगा।
वीडियो कॉलिंग बंद कराओ। वीडियो कॉलिंग में कई जगह, अरे प्रोफेशनली बिजनेस की बात करने वाले लोग हैं, कहीं टेंट लग रहा है, कहीं कोई किसी का बिजनेस चल रहा है, कहीं कोई किसी का काम समाज का चल रहा है, वो दिखाता है कि सर देखो सेटअप रेडी है। इनका क्या सेटअप रेडी है साला, इनका खुद का सेटअप तैयार हो जाता है रात रात में, पूरी रात तंबू में बम्बू लग जाता है। और तुम लोग साला ऐसा गंद करते हो कि तुम्हें पता ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये देखो भैया, बुरा मत मानना, तुम्हारा घर है, लास्ट है, इधर आ जाओ भाई साहब, ये लास्ट है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा मकान है, तुम्हारा पैसा, इधर आओ अब्दुल, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ बस जवाब दे देना, लास्ट 20 सेकंड है। तुम जो सबको अलग अलग कमरे देते हो, पहले बात को समझना, आप पढ़ाई के लिए देते हो, शिक्षा के लिए देते हो, उसके फ्यूचर के लिए देते हो, मगर एक बात ध्यान रखना, उस बंद कमरे में कहीं भगवान ना करे तुम्हारे बच्चों का भविष्य ना खराब हो रहा हो, ये बात अपने कान में डाल देना, ये अलग से डाल देना। अगर तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उस बंद कमरे में, क्योंकि बंद कमरे का क्या मतलब होता है, पर्दा रखना, मगर पर्दा रखने का ऐसा पर्दा मत रखो कि कल का तुम्हारा बच्चा या बच्ची अपनी मन की बात ना कर पाए, और दूसरा भगवान ना करे कुछ ऐसा गलत काम करे, मैं किसी के बच्चे का नाम नहीं ले रहा, कि कहीं उसका भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाए और अंधकार में चले जाओ। सुनो, 370 वाली जो तुम्हारी जो कॉमेडी है ना, कॉमेडी ये जो तुम वसूल कर रहे हो, तुम्हें ऊपर वाला फल देगा। और तुम्हारे बच्चे जब तुमसे पूछेंगे ना अब्दुल, इनके जब बच्चे पूछेंगे ना कि 370 रुपए की बिरयानी पापा आपने सच में वसूल करी थी, तो पता वो क्या कहेंगे, हाँ बेटा मेरे से गलती हो गई थी और उसका नतीजा तू ही है।